ये लाल रंग उतरा नहीं यार। हाँ, ओ इधर वाला भी लाल रंग बचा हुआ है। हाँ, यहाँ वाला ग्रीन निकल गया। हैप्पी होली। देखो, आप लोग टॉक्सिक के मेकर्स को कह सकते हो कि लोग करवा ली बेइज्जती, इतना ही दम था, डर गए। जब दम नहीं था तो 19 तारीख को रिलीज के लिए अड़े क्यों हुए थे? शर्म कर लो भाई, इतने धुरंधर बन रहे थे। सॉरी, धुरंधर तो एंटी पार्टी का नाम है। मतलब आप जो चाहें कह सकते हैं, क्योंकि फाइनली रिलीज से 15 दिन पहले ही टॉक्सिक फिल्म मेकर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि दोनों बड़ी फिल्मों को एक साथ एक ही दिन रिलीज होना ही नहीं चाहिए। दो बड़ी फिल्में बड़े स्टारकास्ट वाली फिल्मों को रुक रुक कर चखना चाहिए। अब सेम ही डे दोनों रिलीज हो जाती तो उधेड़-बुन में रह जाता कि कौन सी देखे। अब हम ठहरे फिल्म क्रिटिक, हमें तो दोनों ही देखनी थी, या जो घनघोर मूवी लवर हैं वो दोनों देखेंगे, लेकिन आम जनता जो वीकेंड मनाने के उद्देश्य से फिल्म देखने जाते हैं, उन्हें कोई एक फिल्म चुननी होती और वो जो भी फिल्म देखने का मन बनाते, दूसरी फिल्म को नुकसान होता ही। तो फाइनली टॉक्सिक फिल्म अब 19 मार्च को धुरंधर 2 के साथ रिलीज नहीं होगी, बल्कि अब यह रिलीज होगी 4 जून को। अब टॉक्सिक के मेकर्स ने जो रीजन दिया है फिल्म को पोस्टपोन करने का, वो ये है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है उसके कारण वो अपनी फिल्म उन देशों में रिलीज नहीं कर पाएंगे और नुकसान का सौदा हो सकता है, इसलिए वो फिल्म पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पोस्टपोन तो पहले से ही करना चाहते थे, बस ऑडियंस को बताने के लिए कोई सही रीजन नहीं मिल पा रहा था। अब ऐसे ही बिना कारण के पोस्टपोन करते तो ईगो पर बात आ जाती, और हाँ, ईगो वाली बात है भी। ईगो के कारण ही टॉक्सिक सीना तान के धुरंधर 2 के साथ रिलीज के लिए अड़ी हुई थी, जबकि धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन रेट टॉक्सिक से कहीं ज्यादा पॉजिटिव है। तो अब मिडिल ईस्ट में जो युद्ध का माहौल चल रहा है वो कारण बताया गया है फिल्म को पोस्टपोन करने का। अब कमाल की बात यह है कि धुरंधर 2 को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वही देश आपस में भिड़े हुए हैं या उन्हीं पर हमले हो रहे हैं जिन्होंने धुरंधर की रिलीज पर बैन लगा दिया था। तो धुरंधर 2 इस बात से निश्चिंत है कि यहां युद्ध चल रहा है, वहां युद्ध चल रहा है, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर युद्ध ना भी हो रहा होता तो भी वहां तो उनकी फिल्में रिलीज होनी ही नहीं थी। टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा नंबर क्रिएट करने के लिए पूरी दुनिया से कमाई करनी है, जबकि धुरंधर अपने ही देश की ऑडियंस के भरोसे फिर से 1200 करोड़ छापने के चक्कर में है। टॉक्सिक के मेकर्स ने बयान जारी करते हुए लिखा है कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग कन्नड़ा और इंग्लिश लैंग्वेज में की है, ताकि उसे देश और देश के बाहर के लोग देख सके, और फिल्म रिलीज करने के लिए 19 मार्च को एक्साइटेड थे। बट मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है उससे हमारे गोल पर इफेक्ट पड़ रहा है। बाकी आगे लिखा है कि हमने दिल पर पत्थर रखकर डिसीजन लिया है कि फिल्म रीस्केड्यूल करेंगे। तो फाइनली अब फिल्म 4 जून तक के लिए टाली जा चुकी है। हालांकि उनकी सोच जेन्युइन है, क्योंकि उन्होंने फिल्म की शूटिंग इंग्लिश में भी की है, मतलब आउट ऑफ इंडिया से उन्हें मोटा पैसा छापने की उम्मीद रही होगी, तभी कन्नड़ा और इंग्लिश में फिल्म को शूट किया गया है, लेकिन हिंदी में नहीं। हिंदी में आपको वही लिप्स कहीं और हिलते दिखेंगे और डायलॉग्स अलग सुनने को मिलेंगे, मतलब डबिंग देखने को मिलेगी। जबकि नॉर्थ इंडिया यानी हिंदी भाषी क्षेत्र से साउथ फिल्मों को मोटी कमाई होती है, बट फिर भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। भाई हिंदी में शूट कर लेते जब इंग्लिश में किया, या हिंदी में ही करते इंग्लिश में डब कर लेते। खैर, करोड़ों की फिल्म है, उसमें हमारी राय की तिनके के बराबर भी वैल्यू वैसे भी नहीं होनी थी। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मिडिल ईस्ट की ये प्रॉब्लम जून तक सॉल्व नहीं हुई तो क्या इसे फिर से पोस्टपोन किया जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मेरे एक मित्र की फिल्म इसी चक्कर में, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के चक्कर में, पिछले 5 साल से रिलीज के लिए रुकी हुई है, क्योंकि वो फिल्म पोलैंड में बनी है और पोलैंड में अभी फिल्म रिलीज हो नहीं पाएगी। बाकी धुरंधर 2 फिल्म अपनी रिलीज डेट पर कायम है। 19 मार्च को धुरंधर 2 फिर से बखिया उखेड़ने के मकसद से थिएटर में दस्तक देने जा रही है। इस बार फिल्म की लंबाई 3 घंटे 55 मिनट होने वाली है। भाई मैं तो लंच वंच बांध के थिएटर में जाऊंगा। हैव अ नाइस डे।